जय हिंद दोस्तों। आज सांख्यिकी की कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं, जिसमें होगा बहुलक, माध्यक और माध्य, और कुछ क्वेश्चन रहेगा परिसर से रिलेटेड। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, होने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर से करीबन 4 से 5 ऑब्जेक्टिव रहता ही है और पूरा इजी है। अगर आप सही ढंग से देखेंगे तो बिल्कुल इजी होता है। तो चलिए देखिए, बहुलक क्या होता है। जैसे 1 नंबर में है इतना का बहुलक क्या होगा। देखिए बहुलक बहुत आसान होता है, अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। देखिए बहुलक में होता क्या है, जो अंक जितना अधिक बार आता है वही उसका आंसर हो जाता है। अगर इसमें देखते हैं तो 3 देखिए, इसमें 1 बार आया है, और 4 को देखते हैं तो 1 बार आया है, लेकिन 7 को अगर देखते हैं तो 1, 2, 3 बार आया, बाकी जो है 1-1 बार आया है। तो जो अंक ज़्यादा बार आता है वही बहुलक उसका कहलाता है। तो इसमें क्या आया है, 7 आया है सबसे अधिक बार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7। तो बहुलक पूरा इजी है। अब देखिए इसमें कह रहा है 2 नंबर में इतना तथा x का माध्य 6 है तो x का मान ज्ञात करें। मतलब इतना अंक दिया हुआ है तथा x भी दिया हुआ है, तो इसका माध्य 6 है, तो बोल रहा है x का मान ज्ञात करने के लिए। देखिए माध्य बराबर एक सूत्र होता है, माध्य बराबर सूत्र होता है सभी परीक्षणों का योग बट कुल परीक्षणों की संख्या। देखिए परीक्षण कितना है, देखिए 3 है, 4 है, 5 है, 17 है तथा x है। अब देखिए टोटल इसका जो है ना 1, 2, 3, 4, 5 टोटल। अब परीक्षणों की संख्या कितना है, 5 है। सभी परीक्षणों का योग बट कुल परीक्षणों की संख्या होता है, लेकिन इसका माध्य देखिए दिया हुआ है कितना, 6। तो माध्य के स्थान पे 6 रखेंगे, बाकी को इधर को जोड़ दीजिए। देखिए 17 3 कितना हो जाएगा, 20। अब 20 और इसको जोड़ेंगे तो 29 जोड़ x इधर नीचे में कितना है, 5 है, नीचे नहीं कुछ तो 1 मान लीजिए। इससे तिरकारी गुना करके 29 प्लस x बराबर 6×5 = 30। अगर x का बात करेंगे इसलिए या तो x बराबर 30 माइनस 29, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1। देखिए ऑप्शन में 1 आंसर है, देखिए 1 है, तो देखिए इसका आंसर भी क्या है, ए। तो माध्य बराबर होता है सभी परीक्षणों का योग बटा कुल परीक्षणों की संख्या। बैठा के इसका माध्य दिया हुआ था, माध्य के सामने 6 रख दिए, बाकी आसान तरीके से हम क्या किए, इसका मान निकाल लिए x का। इसी प्रकार से देखिए 3 नंबर में भी वही है, बहुलक निकालने के लिए बोल रहा है। तो बहुलक कैसे निकालते हैं, देखिए सबसे ज़्यादा बार जो आएगा वही मेरा बहुलक कहलाएगा। तो इसमें क्या है, 2 कितना बार है, 1, 2, 3, 2 है 3 बार, बाकी 6 कितना बार है, 1 बार है, 4 कितना बार है, 1 बार है, 5 कितना बार है, 1 बार है, 0 कितना बार, 1 बार है। तो सबसे ज़्यादा बार जो है ना 2 आया है, तो 2 क्या हो जाएगा, इसका बहुलक हो जाएगा। देखिए आंसर में क्या है, ए में, ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है, 2। तो जो अंक ज़्यादा बार आता है वही बहुलक कहलाता है। तो ये भी समझ में आपको आ गया होगा। अब देखते हैं आगे क्या है। देखिए यदि 1, 4, x 5 तथा 12 का माध्य 7 है तो x का मान, जैसे अभी 2 नंबर वाला किए हैं वैसे इसका भी होगा। देखिए इसका भी देखिए माध्य बराबर सूत्र लगाते हैं। देखिए माध्य बराबर क्या हो जाएगा, माध्य बराबर सभी परीक्षणों का योग बटा कुल परीक्षणों की संख्या। सभी परीक्षण क्या है, 1 है, 4 है, x है, 5 है और कितना है, 12 है। अब टोटल परीक्षण जोड़िए, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 है तो 5 नीचे दे देंगे। अब देखिए इसका जो है ना माध्य दिया हुआ है, माध्य कितना है, माध्य के नीचे यानी कि 7 दे देंगे, 7 दिया हुआ है तो 7 ही देंगे ना। अब देखिए सभी को जोड़िए, 1 और 4, 5, 5, 10 और 10 12 कितना हो जाएगा, 22 जोड़ कितना, x। अब नीचे में क्या देंगे, 5। अब नीचे नहीं कुछ तो 1 मान लीजिए, उसके बाद ऐसे तिरकारी गुना कर दीजिए, 22 जोड़ x बराबर 7। से गुना न हो जाएगा, 7×5 = 35, 7×5 = 35। अब देखिए x का मान पूछा है, x बराबर कितना हो जाएगा, 35। ये 22 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर कितना, देखिए घटाइए, 5 में 2 जाएगा तो कितना होगा, 3, और 3 में क्या, 13 आ गया। अब देखिए 13 ऑप्शन में कहीं है,
13 ऑप्शन में कहीं दिख रहा है? हाँ है, सी नंबर में है। इसका आंसर भी देख लीजिए। तो आपको इतना बनाना नहीं है, क्योंकि सब्जेक्टिव में तो आपको पूछेगा नहीं, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो माइंड में सेट कर लेना है कि टोटल इसका जो होता है ना, सभी परीक्षणों का, यानी कि कुल परीक्षणों का योग बटे कुल परीक्षणों की संख्या, सबको माइंड में अगर जोड़ के कैलकुलेट कर लेंगे तो पूरा आसान हो जाएगा, इतना समय भी इन्वेस्ट करना नहीं पड़ेगा। तो देखिए इस चैप्टर को, मतलब अगर चैप्टर को सही से देखेंगे तो इसमें बहुलक पूछता है। देखिए कितना बार रिपीटेड बहुलक। अब माध्य दिया हुआ रहता है, कहीं x का मान पूछेगा, कहीं माध्य भी पूछेगा। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए, ये 5 नंबर सवाल पहले देख लीजिए। 5 नंबर में क्या कह रहा है, फिर वही चीज़ बहुलक ही पूछ रहा है। बहुलक क्या है? अब देखिए इसमें कौन कितना बार रिपीट अंक हुआ है, अगर देखेंगे तो 9 कितना बार, 1 2 2 3 बार। अब 10 देखेंगे तो 10 1 2 2 बार है। 11 क्या बार, 1 2 3 4 बार। अब यहाँ पे 11 4 बार 5, मतलब सबसे ज़्यादा बार कौन सा रिपीट हुआ, 11 हुआ है। 11 4 बार आया है, 1 2 3 4, 9 3 बार आया था। इसका मतलब जो सबसे ज़्यादा बार अंक आता है वही बहुलक कहलाता है। तो सबसे ज़्यादा बार अंक क्या आया है, 11 आया है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 11। सी नंबर, देखिए सी नंबर आंसर है कि नहीं। देखिए बहुत इजी है, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम को फोकस करके, आप अगर बोर्ड एग्ज़ाम में जैसा सवाल पूछे जाते हैं, जैसा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, अगर उस हिसाब से तैयारी करते तो आपका रिजल्ट बेटर से बेटर होने वाला है। तो देखिए अब देखिए कुछ यहाँ 8 नंबर सवाल को देखिए। देखिए प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य निकालने बोल रहा है, तो इसमें तो फंस गए। तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य, पहले देखिए प्रथम से लेके 5 पूछ रहा है ना, विषम संख्याओं का माध्य पूछ रहा है। लेकिन पहले हम प्रथम से 5 विषम संख्या होता क्या, पहले संख्या निकालेंगे तभी तो माध्य निकाल पाएंगे, ऐसे नहीं निकाल पाएंगे। अब देखिए तो पहले विषम संख्या किसे कहते हैं, जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगता है। प्रथम से पूछ रहा है ना, 1 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, उसके बाद 7 हो जाएगा, उसके बाद 9 हो जाएगा। देखिए को जोड़ दीजिए, अब कितना टोटल अंक हुआ, 1 2 3 4 5, 5 दे देंगे नीचे। अब देखिए हो जाएगा टोटल कितना हुआ, 9 1 10, 7 3 10, 20 5 25 हो गया, 25 बटा 5 बचे 25। तो माध्य कितना निकल गया, 5। तो देखिए माध्य इसमें 5 है, ऑप्शन में है, तो ऐसे निकाल लेंगे। लेकिन अभी कम था तभी तो हम ऐसे निकाल पाएँ, अगर कि बहुत सारा निकालने के लिए, जैसे प्रथम से लेके, देखिए अगर सूत्र के माध्यम से अगर माध्य निकालना चाहेंगे तो देखिए प्रथम से लेके n तक की विषम संख्याओं का योग होता है, सूत्र होता है n²। तो यहाँ 5 तक का पूछ रहा था, तो n बराबर हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 5। तो देखिए 5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 25। तो इसमें कितना अंक हुआ, 5 हुआ। तो 5 परीक्षणों का संख्या हो गया, 5 से अगर भाग दे देंगे 5। अगर इसी में अगर 7 अगर पूछ लेता तो n बराबर क्या लेते, या तो 8, n बराबर 7 लेते, 7 7 49, n² सूत्र होता है ना, 49 हो जाता। अब भाग किससे देते, जितना अंक पूछा है तो 7 से भाग देते, 7 आंसर हो जाता। मतलब 5 से अगर देखिए, इसका एक लॉजिक भी है, अगर 5 पूछ रहा है तो 5 ही आंसर आएगा। 7 अगर 7 पूछेगा तो 7 ही आएगा, 6 पूछेगा तो 6 ही आएगा। कैसे, देखिए तो n² इसका सूत्र होता है, तो 6 पूछा है तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36, और टोटल संख्या कितना, 6 से भाग देंगे 6। तो इतना भी ध्यान में रखना है। देखिए अब एक आता है 9 नंबर का सवाल। देखिए 9 नंबर का आंकड़ा इतना का परिसर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो परिसर बहुत इजी होता है। देखिए परिसर भी ज़्यादा भारी नहीं होता, परिसर बिल्कुल इजी होता है। देखिए अगर बात करें परिसर का, तो देखिए पहले आंकड़ा को देखते हैं। आंकड़ा में सबसे परिसर बराबर होता है क्या है, परिसर बराबर, आंकड़ा को देखते हैं, इसमें सबसे बड़ी वाला संख्या को देखते हैं। सबसे बड़ी संख्या क्या है, इसमें 30 है। 30 को पहले लेते हैं बड़ी संख्या, सबसे बड़ी परीक्षणों की संख्या, उसके बाद माइनस हो जाता है सबसे इसमें छोटा। देखिए छोटा कितना है, 9 है। बस इसका सूत्र ही होता है, परिसर बराबर सूत्र होता है सबसे बड़ा प्रेक्षण घटा सबसे छोटा प्रेक्षण। तो सबसे बड़ा क्या था, इसमें 30 था, और सबसे छोटा कितना है, 9 है। अब देखिए घट के कितना बचेगा, 21 आंसर। देखिए तो इसमें कहीं है ऑप्शन में 21 बी में है। तो देखिए बी इसका आंसर है।
तो परिसर आप समझ गए, माध्य समझ गए, माध्यक सीख गए। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।